Namaskar students, I Amarnath are going to discuss about worksheet number 60 of class 10th mathematics. This worksheet is for 4th January 2020. Today our topic is construction of tangents including more than one circle. यानी एक से अधिक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना. कैन वी ड्रॉ टेंजेंट टू मोर देन वन सर्कल? एक से अधिक सर्कल पर क्या आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे? यस वी कैन. लेट अस लर्न टुगेदर. अब यहां पे दिया हुआ है ड्रॉ अप डायमीटर पी क्यू ऑफ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस लेकर के एक डायमीटर पी क्यू बनाए. टेक 2 पॉइंट R and S at a distance 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट लीजिए दोनों साइड, बोथ साइड R और S टू इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, यानी डायमीटर को बढ़ाते हुए. ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स R एंड S. और R और S से हम टेंजेंट बनाए. तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपको सर्कल लेना है. अब ये सर्कल ले लेने के बाद इसका एक डायमीटर हमने ड्रॉ कर दिया पी क्यू. अब इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इधर भी और इधर भी एक्सटेंड करना है डायमीटर को. अब हमें पता एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए इस जो एक्सटर्नल पॉइंट को रेडियस से मिलाने वाली जो लाइन है, सेंटर से मिलाने वाली लाइन, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं. यानी 7 सेंटीमीटर है तो मोर देन हाफ लेकर के कंपास का रेडियस मोर देन हाफ यानी 7 से ज्यादा लेकर के 7 का आधा होता है 3.5, 3.5, तो 4 या 5 रेडियस लेकर के एक सेंटर इसको मानते हुए ऊपर और नीचे आर्क लगाए. फिर यहां से भी ऊपर और नीचे आर्क लगाए. अब यहां इसको यानी पॉइंटेड हिस्सा यहां पर रख करके ऊपर और नीचे आर्क लगाए दोनों साइड. जहां पे टच करेगा उसको मिला देंगे इस तरह से, जैसे यहां पे दिया हुआ है यहां पे मिला हुआ है. अब इसको सेंटर लेते हुए और इसको रेडियस लेते हुए इस तरह से सर्कल बनाएंगे यहां भी, और सेम इसको सेंटर लेते हुए इसको रेडियस लेते हुए एक कैसे ड्रॉ करेंगे सर्कल, जैसे यहां पे सर्कल लिया गया है. अब यहां से ये सर्कल जहां टच कर रहा है उसको मिला देंगे और यहां से इसको मिला देंगे. तो इस तरह से हमारा टेंजेंट हो गया. अब आप उसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं. इसका मिड पॉइंट जो था उसको एक नाम देना है, और फिर जो टेंजेंट यहाँ पे यू डब्ल्यू और एक्स और वाई बन गया. ठीक है. अब आइए ट्राई और सेल्फ के तहत आपको कुछ सवाल दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करते हैं. अब ट्राई और सेल्फ में दिया हुआ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लें. अब टेक 2 पॉइंट S और एंड T ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर. एक डायमीटर ये हो गया, डायमीटर है, इसका डायमीटर ले लेते हैं. और इसके डायमीटर से यानी यहां इसके सेंटर से हम 9 सेंटीमीटर दोनों साइड जो है डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेंगे यहां से भी और यहां से भी 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट रख लिए. इसका नाम दे दिए P और Q. अब इसके मोर देन हाफ से आपको एक रेडियस लेकर के, यानी ये 9 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ होगा 4.5, तो यानी 5 या 6 लेकर के इसको सेंटर लेते हुए ऊपर की ओर निशान लगाए और नीचे की ओर निशान लगाए, और यहां से भी ऊपर और नीचे निशान लगाए. और सेम यहां अब इधर भी घुमा दें और
इस तरह से जहां टच करेगा उसको मिला दे, दोनों का इस तरह से हो गया। अब इसको सेंटर लेते हुए, इसको सेंटर लेते हुए इसका ये रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ कर, इस पे सर्कल बनाना है, जो यानी सर्कल की तरह घुमा, आपको टच पॉइंट ही चाहिए, तो इसको सेंटर लेते हुए एक ये सर्कल हो गया और यहां से इस तरह सर्कल हो गया। अब ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट ये है और ये है, तो इसको आपको जहां पे पुराने सर्कल को टच कर रहा है तो वहां से आप इसको खींचे, जैसे ये हो गया और ये हो गया एक, तो इस पॉइंट से ये बन गया और यहां से इसको और इसको, तो इस तरह से दो मतलब टेंजेंट यहां से ड्रॉ हो गया, दोनों साइड से ड्रॉ हो गया। आप इसका नाम दे सकते हैं टी, यू और ए, बी, और इसके मिड पॉइंट को भी एम और एन, जो आप नाम देना चाहें उस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दिया गया फिगर है वो बन गया। सॉरी, यहां पे एस और टी लेना था, ये एस था और ये टी था, तो यहाँ पे पी क्यू डाल दीजिए, नाम दिया हुआ था। यहाँ पे एस और टी हमने पूरा पढ़ा नहीं, एक्सटेंडेड पॉइंट एस और टी दिया हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कंसेंट्रिक सर्कल 6 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक तो पहले एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लें। हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसी के कंसेंट्रिक पे एक दूसरा सर्कल आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपको ड्रॉ करना है। अब इसके एक पॉइंट से इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इसका सेंटर ये है, तो इसको मिलाइए। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसके मोर देन हाफ लेकर के ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, यहां से भी इस तरह से लगाएंगे, जहां पे ये टच कर जाएगा उसको हम मिला देते हैं। जैसे ये हमारे ड्रॉ हो गया। इसको सेंटर लेते हुए और इसको रेडियस या इसको रेडियस लेते हुए, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो अब इसको सेंटर लेते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ करनी है, या यहां ये जैसे इस तरह से। अब इसको सेंटर लेते हुए हम यदि सर्कल ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये कहाँ पे कैसे टच होगा। जैसे इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसको और इसको यहां से मिलाना है, तो ये टेंजेंट इस पे ये बन जाएगा टेंजेंट। ये इसका टेंजेंट हो जाएगा। अब हमें कह रहा है इस टेंजेंट का लेंथ भी निकालिए, या ये नाम दे दीजिए, यहाँ पे ए है, ये ओ है, ये एम है और ये टी और यू। अब इसका लेंथ ज्ञात करना है। ये दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, और यहाँ आप जानते हैं जो कि ये टेंजेंट इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसके सेंटर पे, तो ये इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये एक साइड दिया हुआ है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका लेंथ ज्ञात करना है, तो ये आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है
और ये इसका रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, और ये जो हाइपोटेनियस के काम में आएगा तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये मान लेते हैं x। तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 6 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 36 माइनस 16 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा √20, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये 2√5। अब √5 या तो ऐसे लिख दे, या 2√5 है तो ये √5 की वैल्यू जो होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.24 होता है, 2.24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.48 अप्रोक्सीमेटली यूनिट के रूप में होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर ये होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा चैनल का नाम है मैथ्स, आप गूगल पे सर्च करेंगे मैथ्स विद अमर झा, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, और वहां से आप सब्सक्राइब करके, और ऐसे 2 का या टर्म 2 का बहुत सारे वीडियो अपलोड है, तो आप वहां से प्लेलिस्ट से फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।